इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी हाँ। और बहुत अच्छे से गठबंधन की सरकार बनेगी मजबूती के साथ। अच्छा, गठबंधन में ऐसा क्या है जो एनडीए में नहीं है? एनडीए में सिर्फ झूठ है। हाँ। हमारे भारत के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं 2014 से ही। हाँ। 2014 से कहीं 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख जेबी में। हाँ। हमारे यूथ के किसी के जेबी में 15 लाख आज तक नहीं आया। हाँ। उन्होंने जब जीएसटी स्टार्ट किया था तो कहा था कि बहुत अच्छा काम किया है। हाँ। जब हमारे गाँव राहुल गांधी जी ने उनको कहा था 9 साल पहले कि अच्छा काम नहीं है, वही 9 साल के बाद फिर जब अच्छा काम हुआ तो वो कहते कि फिर लूट वाला अच्छा काम किया है। यही झूठ बोलते हैं। उन्होंने झूठ बोलते हैं, हर बात में उनका झूठ ही रहता है। प्राइम मिनिस्टर हमारे 2014 के बाद समझते हैं कि हिंदुस्तान बना ही है। 2014 से पहले कुछ नहीं था। हाँ, 2014 के बाद ही हिंदुस्तान में हमारे प्रधानमंत्री को समझ में आता है। हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री 2014 से पहले जो बना हुआ था उसी को बेच रहे हैं। वही बेच रहे हैं। अब बताइए, अभी भागलपुर में 1 रुपए जमीन दे दें तो हमको कहना है क्या बिहार पूरे भारत में सिर्फ अडानी ही एक राजा है? क्या और कोई राजा है कि नहीं इस देश में जो काम कर सकता है, जो विकास कर सकता है? लेकिन सवाल है कि वो तो वहाँ देंगे तो वहाँ से लेंगे, और जो वो लेंगे तो वोट चोरी करेंगे, पैसा देंगे तो वोट चोरी होगा, विधायक उनका बिकेगा, खरीदेंगे। प्रधानमंत्री का यही है। अभी कहते हैं कि हमने विकास किया। हम मलसलामी के नीचे हम गांव वाले हैं। 35 साल में इन्होंने न एक स्कूल बनाया और न ही एक हॉस्पिटल बनाया। हमारे यहाँ बाजार समिति में बहुत ज़मीन है, नहीं बनाया। और कहते कहते हम लोग थक गए। इन्होंने क्या रोड बनाया, पुल बनाया। पुल किसकी होती है? पुल केंद्र सरकार की देन होती है। पुल केंद्र सरकार ही बनाता है। हमारे क्षेत्र में नंदकिशोर जी ने कोई विकास नहीं किया। उन्होंने अपना विकास किया है, क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं। नीतीश कुमार का थोड़ा बताइए ना, क्या चला 20 सालों में? नीतीश कुमार 2005 में जब लालू के बाद कुछ किए थे, हाँ, उसके बाद उन्होंने कुछ काम किए, उसके बाद शराबबंदी कर दी। शराबबंदी का क्या नतीजा है? शराबबंदी से हमारा अर्थव्यवस्था 20,000 करोड़ का साल लॉस होता है। शराब बिहार में उतना ही बिकता है, उससे ज़्यादा बिकता है, महंगा हो जाता है। महंगा हो जाता है। जो सामान 10 का है वो 20 में बिकता है। हमारा पेमेंट बाहर जा रहा है, दूसरे राज्य उससे खुशहाली हो रहा है और हम लोग गरीब होते जा रहे हैं। ये बताओ, हम ये समझना चाह रहे हैं, शराब तो ठीक है, नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि इन 20 सालों में महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार देने का काम, जंगल राज को खत्म करने का काम, बिहार का चौतरफा विकास करने का काम अगर किसी ने किया तो वो सिर्फ नीतीश कुमार हैं। जहाँ तक उन्होंने कहा जंगल राज खत्म करने का काम, पहला क्वेश्चन का जवाब हम देते हैं। हाल 1-2 महीना आपने देखे होंगे, बड़े बड़े उग्रपति को दिन में मार दिया गया। इतने मर्डर हुआ इस बार, इतने अगर पूरा ग्राफ लिया जाए तो जंगल राज कहते उस समय से ज़्यादा अभी मर्डर हुआ है। लेकिन उस समय सत्ता बैकवर्ड में हाथ जाने के कारण कुछ लोग ऐसा बनाया कि उसको सत्ता से उतार दिया गया। लेकिन आज बोलने की ताकत जो भी है, बैकवर्ड क्लास को, छोटे को जो भी बोलने का ताकत उसने लालू यादव का देन है। अब के बारे में मोदी और नीतीश की जो ये जोड़ी है, ये काम नहीं करेगी बिहार में। इन्होंने तो काम किया ही नहीं कभी है। अब बिहार की बात करते हैं, चाहे पूरे भारत 80 करोड़ जनता को हम 5 किलो अनाज देते हैं। कोई नहीं दिया, मोदी दे रहा है। नहीं, हम गरीब के नीचे, गरीबी से कितना नीचे हो गए हैं? 80 करोड़ का मतलब क्या? हम 80 करोड़ गरीब अभी हैं। 5 किलो अनाज पर हम जी रहे हैं। ऐसा नहीं चाहिए सरकार हमको। 5 किलो राशन मिल तो रहा है, नहीं, पहले तो मिलता ही नहीं था। नहीं, हम उसको राशन देंगे जो बहुत जरूरतमंद है। हम सबको गरीब बनाते जा रहे हैं 5 किलो राशन से। अच्छा, ये बताओ, अभी नीतीश कुमार कह रहे 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में डाल दिए हैं और धीरे धीरे आ भी रहा है पैसा। रोजगार करो, बाद में 2 लाख रुपए लेना। और मोदी जी युवाओं को जो है 1-1 हज़ार रुपये डाल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? 5 साल से नीतीश जी क्यों नहीं डाले थे? यही तो कहते हैं ना कि 1 रुपया में दिए जमीन, वो लेंगे उनसे अरबों, और जब चुनाव आया तो देंगे 10,000। ऐसा बहुत से बात है। दिल्ली में 2500 कहाँ मिल रहा है, महाराष्ट्र में कहाँ मिल रहा है? वोट लेने के टाइम हम देंगे दिए एक बार, सत्ता बन जाएगी हमको फिर खत्म है। इसलिए कि बजट ही नहीं है। आप जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्चा करेंगे तो आपका घर चलेगा कहाँ से? आप लॉस में जाइएगा। संभल नहीं रहा बिहार तो अब नहीं संभल रहा। अब यूथ के हाथ में बिहार जाएगा तभी संभलेगा। गठबंधन की सरकार बनेगी
तो बिहार संभलेगा। गठबंधन से क्यों उम्मीद है? मैं ये भी तो समझूं ना कि भाई आपको उम्मीद क्यों है? गठबंधन से इसलिए उम्मीद है कि 17 महीना की जब सरकार बनी थी तो 5 लाख आदमी को नौकरी दिया गया था। उसमें बहुत से सुखी हुए गठबंधन से। और गठबंधन में हमारे जो राहुल गांधी हैं उनके पास एक विजन है, वो पढ़े लिखे हैं, उनके पास विजन है कि कैसे गरीब को हम आगे बढ़ाएंगे। ये नहीं है कि हम 5 रुपया इनको दे दिया तो इनसे हम खुद इनको 5 रुपया देने के बाद इनको बताना है कि 15 रुपया कैसे कमाएंगे, तभी हमारा राष्ट्र और हमारा जनता हमारा देश अमीर होगा। बिहार वालों को मोदी नहीं समझ आ रहा, राहुल गांधी समझ आ रहा है। हाँ, अब यूथ को राहुल गांधी समझ में आ रहा है। आप सभी जगह देख लीजिए, जो भी सोशल मीडिया उसमें सभी मीडिया में आप देख लीजिए, मोदी को राहुल गांधी पछाड़ रहे हैं। राहुल गांधी यूथ का आइकॉन हो चुका है। मोदी जी सपना दिखा रहे हैं ना बिहार को। वो ये कह रहे हैं कि मोतिहारी को बम्बई बना देंगे, पटना को पुणे बना देंगे, लखपति दीदी बनाएंगे, ऐसी ऐसी बातें मोदी जी कर रहे हैं। कितनी रैली में आए अब की बार ये बताओ, कितना भाषण दिए? मोदी जी जो 2-3 बार गए मोतिहारी, और कहीं कि जब गए तो कहीं कि चाय पियेंगे चीनी का, आते हैं तो कहते हैं कि चाय पियेंगे चीनी का, और चले जाते तो एक भी मिल चालू नहीं होता है, तो झूठी बोलते हैं। आप कह रहे थे मोदी जी को लग रहा है 2014 के बाद भारत बना है, वो तो कह रहे 2014 के बाद ताकत आई है देश में, डंका बज रहा है भारत का दुनिया में। अब विदेश की जहाँ तक की बात है, आपने देखा डंका कैसे अमेरिका हमको बजा रहा है। आप देखिए, पढ़े लिखे अमेरिका ने ट्रैफिक लगा दिया 100-50, हमको कहता है कि रूस से तेल मत खरीदो, उसकी रंगदारी है। हमारा जब बांग्लादेश अलग किया था इंदिरा जी ने, तो अमेरिका ने 7 बेड़ा जहाज भेजा था, तो इंदिरा जी ने कहा था कि तुमको जो भेजना है जो भेज दो, हमको तुमसे डर नहीं लगता है। इनको तो आवाज़ ही नहीं निकला, इनको तो आवाज़ 56 इंच है, कैसे नहीं आवाज़ निकला? 56 इंच। अब हम बोले 56 इंच सीना है, अब कुछ करेंगे ना, उससे क्या होगा? कुछ करते इनको झूठ के सिवा। यूथ को समझना होगा, हर जनता को समझना होगा, हम कैसे आगे तरक्की करेंगे। ये बता दीजिए, आखिरी सवाल, फिर और लोगों के पास जाऊंगा। एक तरफ महागठबंधन के वादे हैं रोजगार को लेकर, खुशहाल बिहार को लेकर, एक तरफ मोदी के वादे हैं, नीतीश के वादे हैं। 10 सालों से मोदी जी हैं, 20 सालों से नीतीश हैं, काम काज तो देख ही लिया है। तय किसको करेंगे? हम लोग इस बार गठबंधन को तय करेंगे। यूथ को कहेंगे कि गठबंधन को जिताएं और अपना भविष्य बनाएं।